क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी मैथ हो गया, यानी एनसीईआरटी हम लोग बना रहे थे 5.3 में हम लोग जो है बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें फार्मूला कुछ नहीं, फार्मूला जो पहले वाला जो हम लोग बनाए थे 5.2 बनाइए होइएगा, तो उसी टाइप का है। थोड़ा इसमें थोड़ा चेंजिंग हुआ, लेकिन बनाते बनाते हम लोग को आ जाएगा, लेकिन फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है, फार्मूला सब कुछ वही है। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले कहना चाहे, अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पर आते रहते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कि dy/dx ज्ञात करें। इंग्लिश और हिंदी से फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा जो है इसमें क्या चेंजिंग होता है इंग्लिश में, और इसको जो है आप बना सकते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के dy/dx ज्ञात करें। यानी क्या करना है, dy/dx हमको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने दिया है 2x प्लस में 3y बराबर क्या दिया है, sin x। ठीक है, यहाँ पे और कुछ दिया हुआ इसलिए कोई मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब बनाएंगे तो हमको अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा समझ में। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल चाहे सोल्यूशन जो भी हो सोल्यूशन लिखते हैं। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन करना पड़ता है। 2x प्लस क्या दिया आपका 3y बराबर क्या दिया आपका sin x दिया। ठीक है, तो हम लोग को करना है डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट चाहे हिंदी में क्या लिखे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चाहे हम लोग क्या करें, इंग्लिश में लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बस इंग्लिश हिंदी में बस यही फर्क है। तो ये आप जो हिंदी है तो हिंदी से, इंग्लिश है तो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप तो उसे, चलिए क्वेश्चन इसके बाद हो गया। अब जो क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष में। देखिए एक्स के सापेक्ष यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे लेकिन वाई यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो एक्स और वाई में थोड़ा हमको देखना है एक्स वाई वाला कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो हमको एक्स के सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष नहीं, वाई के सापेक्ष में होगा तो उसमें कुछ जो बच जाएगा उसको हम देखते देखते बनाते बनाते हम लोग को समझ में आ। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अब लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट करना, तो हम लिखते हैं डी में डी एक्स क्या है, इधर में इधर लिख दीजिए 2x, यानी डी/dx कर देना है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2x प्लस में हो गया 3y। ठीक है, और इधर भी कर दीजिए d/, क्या हो गया dx, और आपका हो गया साइन, एंड दोनों तरफ dy/dx कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो पिछला पार्ट जो बनाए थे इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। d/, क्या होगा dx हो गया, आपका क्या बचता है 2x हो गया, इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे। प्लस में d/, क्या होगा dx हो गया, इधर में क्या बचता है 3y। इधर में देखिए आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप, d/, में dx, और फॉर्मूला नहीं देखे तो फॉर्मूला पहले देख लीजिएगा। sin x बराबर होता है आपका cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला जब ध्यान में जल्दी से बन जाएगा आपका, क्या साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको बदल क्या लिख देंगे, cos x का फॉर्मूला है, और यहाँ पे एक्स वही रहेगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा d/, में dx, और आपका x बच रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 को बाहर करेंगे तो d/, में dx, और यहाँ पे क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ पे आपका cos x हो गया। चलिए इसमें से हम लोग का इसका 2 तो रहबे करेगा। अब क्या हुआ, x का जो करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है इसका, है ना, इसका 1 हो गया, प्लस में इसका 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे x दोनों, इसलिए ये आपका dy/, में dx हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही आपको थोड़ा यहाँ पे नया चीज़ है, यानी x के साथ से करना था, यहाँ पे 1 होगा, लेकिन यहाँ पे y था इसलिए एक, इसका भी 1 ही हुआ, लेकिन y था इसलिए y रह जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो गया आपका cos x, यानी हमको निकालना किसका मान, हमको फोकस करना है dy/dx, यानी हमको ये dy/dx इसमें आ गया, मतलब इसको छोड़ेंगे, बाद बाकी सबको उधर ले जाएंगे, बनाते बनाते हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या 2 एकम क्या जगह 2 प्लस में 3 और dy/, में क्या होगा dx, बराबर इधर क्या होगा आपका cos x। ठीक है, हमको सिर्फ इसको छोड़ना है, तो एक एक करके जो है आराम आराम से हमको जो है उसको ले जाना है उस तरफ है। ठीक है, तो पहले हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग अब इसको अगर छोड़ते हैं तो ये आपका बच रहा है क्या dy/, में dx, यानी ये बच गया, और ये तो रहबे करेगा cos x। अब इसको इधर से उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में, यानी आपका हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब हमको छोड़ना क्या, सिर्फ हमको चाहिए dy/dx, तो dy/dx से बराबर यहाँ पे cos x माइनस में 2, और ये क्या है आपका गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी आपका 3, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। ठीक है, आपका बटा किया होगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/3, और cos x माइनस में 2 हो गया, यही क्या आंसर हो गया। ठीक है, दोनों में दोनों हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे तो घबराना नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे थे 2x प्लस में 3y बराबर क्या दिया आपका
साइन वाई दिया है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है, फिर से हम लोग का वही उसी टाइप का बनाएंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टूस था, तो जो कैसे जैसे किए थे वैसे लिखिए। यहाँ पे एक्स के सापेक्ष पहले हल लिखेंगे, क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे हल, और आपके पास क्या 2x प्लस में 3y बराबर क्या दिया है साइन वाई। यहाँ पे लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बटे में जो है dx तो होगा ही, और ये सबका सब आ जाएगा, मतलब 2x प्लस में 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बटे में dx, और ये हो जाएगा आपका साइन y, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो डी बटे में dx हो गया, यहाँ पे क्या अलग होगा 2x अलग होगा, प्लस में डी बटे dy बटे में dx dy बटे dx, और यहाँ पे आपका 3y हो जाएगा, और यहाँ पे साइन है, साइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन का फिर क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना कॉस y, लेकिन हमको x के सापेक्ष करना है, इसलिए आपका dy बटे में dx यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। यही थोड़ा आपका देखना है, ठीक है। dy का dx रह गया। अब इसमें से 2 को बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा डी बटे में dx, और आपका x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 को बाहर करेंगे तो डी बटे में dx, और क्या बच रहा है 3 आपका यहाँ पे जैसे अभी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अब सेम वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है x का 1 का करेंगे तो 1 आता है, इसका कितना आता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इंटू में 1 लिख देंगे, और इसका जो है 1 तो होबे करता है, प्लस में इधर में क्या बचेगा आपका 3, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या y होता, हाँ तो y हो गया, तो यहाँ पे y x है, तो यहाँ भी क्या होगा ये रह जाएगा आपका dy बटे dx, यानी y रह जाएगा, बराबर में क्या बचा आपका cos y और dy बटे में dx। तो हमको मतलब है किस, हमको मतलब है x dy बटे dx है, ठीक है। तो इसको करते हैं ऐसे का, इधर में हमको 2 को छोड़ देते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो हमको उधर में क्या है cos y और dy बटे में dx है, इसको प्लस को उधर ले आते क्या हो जाएगा माइनस में 3, और क्या हो जाएगा dy बटे में dx, ठीक है। अब इधर 2 बचा हुआ है, हमको क्या चाहिए dy बटे dx का मान चाहिए, dy बटे में dx क्या करें कॉमन लेंगे दोनों में से, हमारे पास क्या बचेगा cos y बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए dy बटे में dx चाहिए, तो ये छोड़ देंगे, बाद में लाएंगे तो 2y क्या हो जाएगा cos y माइनस में 3, मतलब है dy बटे में dx का मान जो आ गया आपका 2y cos y माइनस में 3, यही क्या होगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका 3 था, कहीं देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 3 तो 3 ही होगा, ठीक है। चलिए आपका 2 बटे, चलिए क्वेश्चन ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं जगह कम, इसलिए चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन अगर देखें तो देख घबराना है, आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे बनाते रहेंगे, ठीक है। और जब हो तो वीडियो को रुक रुक आप देख सकते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, हम लोग क्वेश्चन तीसरा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप तो समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे तो थोड़ा 3 नंबर क्वेश्चन में है कि आपका ax प्लस में by स्क्वायर बराबर में दिया है cos y, ठीक है। अब यहाँ भी वही लिखेंगे, हल कीजिए, सब में वही है आपका, क्वेश्चन उतार दीजिए, ax प्लस में by स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका cos y होगा, ठीक है। अब क्या करना है x के सापेक्ष ना, सब में वही लिखना है, x के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर तो होगा क्या डी बटे में dx, और आपका सब कुछ उतार देना है, प्लस में by स्क्वायर बराबर में डी बटे में dx, यहाँ तक तो क्या है सिर्फ उतार देने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब क्या करना है, सेपरेट करेंगे, सेपरेट मतलब सबको अलग अलग कर देना है, ax हो गया प्लस में डी बटे में dx हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा by का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला आ गया, फार्मूला होता है क्या, फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, क्या फार्मूला डी बटे में dx और cos y बराबर में होता है आपका माइनस में साइन y, माइनस में क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन y हो गया, और तब जो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, हो गया। अब तब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हमको जो है इसके बदले क्या लिखना पड़ेगा, ये माइनस में साइन y, और यहाँ पे y यहाँ पे x, इसलिए यहाँ पे क्या बच जाएगा dy बटे में dx बच जाएगा, ठीक है। घबराने का आराम से बनाएंगे। चलिए एक को यहाँ पे कांस्टेंट है, एक को बाहर करेंगे, एक को बाहर करते हैं तो क्या बचेगा आपके पास डी बटे dx, और यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, इसमें b को बाहर करेंगे तो डी बटे में dx, और क्या बचेगा y का स्क्वायर बचेगा, इधर में क्या होगा आपका साइन, इधर में कोई से नहीं करना, आपका जो है जैसे है उसे उतार देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका इसका क्या हो जाएगा a है, इसका मान क्या होगा 1 होगा, प्लस में यहाँ पे b है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो पढ़ते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या आता है, ये आपका डी बटे में dx
और एक्स का पावर में n बराबर होता है n x का पावर n माइनस क्या होता है 1 होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है y का पावर में 2 है, इसका मतलब है क्या आएगा 2y और y 2 घटाव में क्या हो जाएगा 1, तो मतलब वही ना हुआ, तो 2 में से कहते हैं वही बचेगा आपका माइनस में साइन y और dy बटे में क्या होगा dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से छूटे, यहाँ पे क्या छूटा, तो यहाँ पे छूटा है कि यहाँ पे x था, यहाँ पे y था। ठीक है, ले यहाँ पे तो क्या बच जाएगा dy बटे में dx आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। आगे को बढ़ते हैं, आप आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या एक में a से गुना करेंगे तो a ही होगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और b रहबे करेगा 2 हो जाएगा y, यहाँ पे y का पर 2 में से कहते हैं बचा क्या आपके पास dy बटे में dx हो गया, बराबर में क्या बच रहा है माइनस में साइन y और dy बटे में dx बच रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, थोड़ा इसको सेपरेट करना, हम लोग को चाहिए dy बटे dx मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको इधर से लाएंगे तो बचा क्या हमको, यानी यहाँ पे 2 है, आराम से हटा दीजिए पहले 2by और dy बटे में dx और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा साइन y और dy बटे में क्या हो गया आपके पास dx, इधर प्लस है तो उधर में जाता क्या जाएगा माइनस a, अब दोनों में से क्या कॉमन है dy बटे में dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2by प्लस में साइन y बराबर माइनस में a हो जाएगा। हमको चाहिए dy बटे में dx का मान, इसको छोड़ देंगे बाद बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 2by एंड इसको नीचे ले जाना है, प्लस में क्या होगा साइन y। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या है आपका जो जवाब का, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें और जो है मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटाते और बनाते चलेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आपका एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में क्या दिया है टेन एक्स प्लस में वाई दिया है। ठीक है, चलिए घबराना आराम से इसको बनाते रहिए। फिर से हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन हल करेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको उतार देना है, प्लस में वाई स्क्वायर हो गया बराबर में क्या हो गया टेन एक्स प्लस में वाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष लिखना है, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट बोथ साइड डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डी बटे में डी एक्स लिख देना आराम से, और एक्स वाई प्लस में क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा डी बटे में डी एक्स, और इस सबको उतार देना यहाँ पे टेन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना दोनों को अलग अलग करेंगे तो आपका एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या डी बटे में डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है डी बटे में डी एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे टेन एक्स करना है प्लस में डी वाई डी बटे में डी एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा वाई हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग पीछे वाला ध्यान रखेंगे, ये होता क्या है देखिए डी बटे में डी एक्स और यू भी वाला जो पढ़े थे तो क्या होता है भी बाहर डी बटे में डी एक्स और यू अंदर, फिर क्या करते हैं यू बाहर और डी बटे में डी एक्स और क्या होता है भी अंदर होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे एक्स और दो टर्म आ गया तो क्या गुना में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए तब इसको बढ़ाएंगे, हमको इसको अलग बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो हमको समझना है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे यू, ये आपका यू होगा, ये क्या होगा भी हो गया, ध्यान दीजिए, यानी आपको पहला को हम समझेंगे ये क्या यू है ये भी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या करना है भी बाहर करना, भी का मतलब वाई को बाहर कर देंगे, वाई को बाहर या वाई बाहर हुआ तो क्या बचा आपका डी बटे में डी एक्स और क्या बचेगा एक्स बचेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस में यू, यू बाहर का मतलब एक्स बाहर होगा तो अंदर में क्या बचेगा आपका डी बटे में डी एक्स और वाई होगा, ये इसका काम खत्म हो गया। चलिए अब इसका काम देखते हैं, ये वाला हम लोग देखे थे पावर में दो, अभी फिलहाल जो फॉर्मूला देखे थे तो ये पावर में आ जाएगा तो दो, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दो वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई है इसलिए डी वाई बटे में क्या बच जाएगा डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं डी बटे टेन, ये फॉर्मूला होगा टेन का फॉर्मूला जो होता है देखिए डी बटे में डी एक्स और ये टेन एक्स बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, फॉर्मूला होगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको क्या लिखा जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा, और यहाँ पे डी वाई बटे में क्या रह जाएगा डी एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, दोनों में एक्स था। चलिए आगे कोई बढ़ते हैं आपका, तो ये आपका y रह जाएगा और ये इसका मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, इसका जो है वही रह जाएगा डी वाई बटे में क्या रह जाएगा dx, और प्लस में क्या रह जाएगा 2y, और यहाँ पे जो है उसको उतार देना है आराम आराम से, जिसका काम हो गया है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, और आपका dy बटे में क्या होगा dx। ठीक है, यहाँ भी ये dy हमको सिर्फ एक ही dy चाहिए ना, इसलिए dy को हम लोग क्या करेंगे एक तरफ करेंगे और तब इसको जो आंसर हमको आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो यहाँ पे ये है, इसको लिख देते हैं पहले, जो हमारे पास ये है आपको इधर में तो 2y क्या लिखते हैं इधर में 2y
और dy बटे में हो गया आपका dx, इसको उधर से इधर ले जाएंगे। हो सॉरी, यहाँ पे छूट गया एक, इसको लिख लेते पहले। कोई भी लिख सकता है पहले x वाला x, और dy बटे में क्या बचेगा dx हो गया, प्लस में 2y, और dy बटे में क्या होगा dx हो गया। अब इसको इधर से उधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, dy बटे में क्या होगा dx, और हमको क्या चाहिए, ये तो सेक बराबर इधर में सेक ये है, सेक स्क्वायर x, अब ये उधर चला जाएगा, y गुना x तो y होता है, माइनस में क्या होगा y हो गया। ठीक है, अब तीनों में dy और dx कॉमन से हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 2y, यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं तो एक बचा, बराबर में सेक स्क्वायर x माइनस में y, और हमको सिर्फ चाहिए dy बटे में dx का मान चाहिए, बराबर में होगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस में y, और इधर गुना तो इधर में क्या हो जाएगा भाग, यानी x प्लस में 2y माइनस में 1, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, अपना x सेक स्क्वायर माइनस में y। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन में कहता था यानी 4 का जो है इतना आंसर आपका सेक स्क्वायर x माइनस में y और x प्लस में जो है x प्लस में 2y माइनस में y हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था। चलिए क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट के बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें 4 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन हम लोग 5 देख लेते हैं। जब यहाँ तक आएगा तो और सब क्वेश्चन ही बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी स्पीड थोड़ा होगा, और उसे जो आप लोग क्या कीजिए स्लो करके, चाहे आप बनाया ही चुकते हैं बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बिना देरी के अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है हम लोग पास 5, क्वेश्चन 5 में दिया है आपका एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर क्या 100 दिया। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम जो है बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं हल, और क्वेश्चन को उतार देना है। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आपका एक्स वाई है, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया 100। अब है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, तो डी बटे क्या करेंगे dx, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में क्या होगा डी बटे में dx, और क्या होगा आपका 100 हो गया। इधर में क्या करना, अलग अलग कर देंगे आराम से। डी बटे dx, यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर हो गया, इसको अलग करेंगे तो डी बटे में dx हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई बाहर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे डी बटे में क्या होगा dx हो, यहाँ पे क्या अंदर रहेगा y रहेगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म, इसलिए इसका मान इसका क्या हो जाएगा 0, डी बाई dx इसका कोई मान होता है 0 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा क्या होगा 0, इसलिए इसके बदले में क्या आएगा 0। ठीक है, चलिए इधर में हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पावर में 2 है तो इसको पावर में क्या है 2 हो गया है ना, x का पर n-1 था तो x का 2x हो गया, प्लस में देखिए यहाँ पे u गुना v आ गया। जैसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जो है हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको देखते हैं, फॉर्मूला आपका आ गया फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या रहेगा y बाहर होगा तो d बटे में dx, और क्या अंदर रहेगा तो आपके पास यहाँ पे चला जाएगा x, और आपके पास अगर x बाहर रहेगा तो d बटे में dx और y अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 2y का पावर 2y हो जाएगा, और dy बटे में dx आपका बच जाएगा। इधर में क्या बचा 0, इधर में देखिए 2x हो गया, और इसका जो निकालेंगे देखिए तो ये y हो गया गुना में इसका 1 हो गया है ना, इसका क्या बचेगा आपका x dy बटे यानी y गुना इसका 1 होता है, y रहने दीजिए। चल लिख दीजिए, चलिए आपका क्या हो जाएगा x बाहर हो गया, dy बटे में क्या होगा dx हो गया, और प्लस में 2y, और dy बटे में क्या होगा dx बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं सजा कर लिख लेते हैं, तो क्या बचा 2x है, प्लस में y है, प्लस में क्या है x है, dy बटे में dx है, और प्लस में क्या दिया आपका 2y, और dy बटे में dx है बराबर में 0। हमको मतलब है dy बटे dx से इससे मतलब है, तो इस दोनों में से क्या करेंगे dy बटे में dx कॉमन लेंगे, तो इधर में क्या बच रहा है आपके पास, जो इधर में क्या बचेगा x, इधर में क्या बचेगा आपका प्लस में 2y, ये सबको उधर ले जाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा माइनस में 2x माइनस में y, दोनों प्लस तो माइनस हो जाएगा। चलिए हमको माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस में y, dy बटे में dx ये कहाँ चला जाएगा नीचे में, यानी x प्लस में 2y, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, यानी हमको निकालना क्या है, फोकस हम करना डी बटे dx पर करना है। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था, नहीं हो गया आपका 2x माइनस में बाहर कर दीजिए, और ठीक है x प्लस में 2y। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन उसको मिटाते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्यों हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो एकदम जो है आराम आराम से बना लेंगे, घबराना ही, अगला क्वेश्चन बनने वाला है, फिर भी हम लोग बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखा जाए तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करें देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया। 6 में देखिए आपका दिया है एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई का क्यू प्लस में 81। ठीक है, तो लंबा चौड़ा उससे पकड़ना पड़ता है, हम लोग जो है बनाते रहेंगे, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं हल लिखते हैं, और जो क्वेश्चन है उसको उतार देना है। जैसे क्या दिया एक्स का क्यूब प्लस में क्या दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में क्या दिया वाई क्यूब बराबर में क्या दिया 81। ठीक है, अब हम लोग क्या करें डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो लिखना ही है।
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग का इसको डी बटे में डी एस करेंगे और सबका सब लिख देंगे। एक्स का क्या है क्यूब प्लस में एक्स का स्क्वायर, वाई प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई का क्यूब, और यहाँ पे डी बटे में बराबर, सॉरी यहाँ पे देखिए बराबर दीजिए, और डी बटे में डी एक्स और क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो हम लोग क्या करें, इसको अलग अलग करते हैं तो आपका क्या बचेगा, डी बटे में डी एक्स, और इसको अलग करें तो एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस में डी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, डी बटे में डी एक्स हो गया, वाई का पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, 0 हो गया। कोई भी संख्या रहेगा तो क्या होगा 0। ठीक है, अब चलिए आगे कोई बढ़ते हैं। हाँ, पावर वाला जो फॉर्मूला देखते हैं, एक्स का पावर एन जो होता है ना, वो उससे आपका फॉर्मूला गया। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका क्या होगा, डी बटे में डी एक्स, और एक्स का पावर जो है एन बराबर होता है एन एक्स का पावर में एन माइनस में 1, उसी बनेगा। ठीक है, तो समझना पावर में क्या है, पावर में जो आपका एन है तो पावर पहले आएगा, पावर पहले मतलब 3, और एक्स का पावर एन, तो एक्स का मतलब एक्स रहेगा, एन का पावर मतलब एन का मतलब 3 है, 3 में से तो कब बचेगा 2। आगे समझना। चलिए यहाँ पे क्या है, आप यू गुना भी हो गया। फिर से हम लोग क्या यू गुना भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या पड़ता है, डी बटे में डी एक्स, और क्या था यू भी बराबर में, एक बार यू बाहर होगा तो कौन अंदर आनी चाहिए, भी को बाहर करिए, भी बाहर तो डी बटे में डी एक्स, और क्या रहेगा यू अंदर रहेगा। फिर क्या करें, यू बाहर तो डी बटे में डी एक्स, और क्या रहेगा भी अंदर रहेगा। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को बना लेंगे। यहाँ पे तो क्या ये समझिए यू है, ये क्या है भी है। ठीक है, यानी समझिए आपको क्या है, आपका ये यू हो गया, ये क्या हो गया भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, भी को बाहर करते हैं, मतलब वाई को बाहर करेंगे। तो वाई को बाहर करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, डी बटे में डी एक्स, और आपका बचेगा कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्लस है ना, प्लस करेंगे तो क्या है आपका यू बाहर, यू मतलब एक्स स्क्वायर बाहर होगा, तो डी बटे में क्या रहेगा डी एक्स, और वाई अंदर रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया ये दोनों। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको जो है इसको, यहाँ भी यू स्क्वायर, तो समझिए ये यू है, ये क्या है भी है, तो हम लोग क्या भी बाहर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और का अंदर में रहेगा डी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करना है यू बाहर, यानी यू कहा यू बाहर हो जाएगा, एक्स बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी बटे में डी एक्स, और अंदर क्या रहेगा वाई स्क्वायर बराबर प्लस में। यहाँ पे देखिए फिर ये फॉर्मूला से आ गया, तो y तो रहबे करेगा, यानी y n का मतलब पावर क्या है 3 हो जाएगा आपका, क्या है y है, और y का पावर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस में 1, तो 3 में से क्या बचेगा 2, और y इसलिए dy बटे में आपका dx रह जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को फिर रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या बचता है, ये 3 तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इससे चेंजिंग नहीं होगा, 3x का स्क्वायर ही रह जाएगा। इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ पे फिर पावर हो गया तो समझेगा आपका 2x का पावर 2 - 1 तो 2x हो जाएगा, इसका है ना, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब चलिए इसका में क्या हो जाएगा आपका xy हो गया, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या मान हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है आपका हो जाएगा कितना x हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या होगा 2y होगा, और क्या बच जाएगा तो dy बटे में dx रह जाएगा। ठीक है, और ये तो जो है वही रह जाएगा जो क्या दिया आपके पास 3y दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देते हैं 3y है ना, 3y का स्क्वायर और dy बटे में dx है ना, 3y स्क्वायर dy बटे में क्या होगा, यानी प्लस में 3y का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या dy बटे में dx, और बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, नहीं दिया था आप लोग समझे, यहाँ पे क्या बचा 0 था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये होगा हम लोग मतलब है किससे dy बटे dx से, जितना भी dy dx वाला है उसको लिख लेंगे। जैसे दिया आपके पास क्या है इसको है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो 3 ऐसे करते हैं, ये 3x का स्क्वायर है, ये पे प्लस में क्या है 2xy है, और यहाँ पे y वाला आ गया, और y वाला है यहाँ पे देखिए y स्क्वायर गुना में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका सेपरेट हो गया, ये आपका y वाला है। ठीक है, तो y वाला के साथ लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है पहले इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर और dy बटे में क्या होगा dx हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2xy है ना, 2xy और dy बटे में dx हो गया, और यहाँ पे क्या है तो 3y स्क्वायर और dy बटे में dx, और बराबर कितना 0। चलिए हमको मतलब है किसे dy बटे dx है dy, तो हम क्या करें इस तीनों में जो है क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, और dy बटे में क्या हो जाएगा dx, तो इधर में क्या बचेगा आपके पास ये बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा
तो 2xy और इसमें क्या बचेगा है 3y का स्क्वायर, इस सबको उधर ले जाएंगे तो सब हो जाएगा माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में y स्क्वायर, हमको मतलब है किससे dy बटे में dx से। अब सबको उधर देखिए माइनस में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर, और ये नीचे में चला जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2xy या प्लस में क्या होगा 3y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या था 6 था, ठीक है। ये जो है 6 था आपका, देख लेते हैं आपका 3xy 2y आपका y स्क्वायर हो गया और x स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ पे और 3y स्क्वायर आपका क्या